पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर को ऐसा क्या खास है? 9 सितंबर को खास इसलिए है क्योंकि आज है खिलाड़ी कुमार यानी कि हमारे अक्षय कुमार सर का जन्मदिन। उनके जन्मदिन के इस मौके पर सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो पिछले काफी सालों से हम सभी का मनोरंजन करते हुए आ रहे हैं, आने वाले समय में भी वो हमें इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। तो उनके जन्मदिन के मौके पर मैं उनकी आने वाली फिल्में और जो रिलीज हो चुकी हैं उनके बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। अक्षय कुमार सर 9 सितंबर 1967 को पैदा हुए थे, तो इस हिसाब से वो आज 58 साल के हो चुके हैं। अच्छी फिल्मों की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्म का नाम है जॉली एलएलबी 3। जॉली एलएलबी 3 का टीजर अभी कुछ ही समय पहले आया था। टीजर तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें पुराने जॉली एलएलबी यानी कि अरशद वारसी और नए जॉली एलएलबी यानी कि अक्षय कुमार दोनों एक साथ मिलकर आ रहे हैं जॉली एलएलबी 3 में। तो जब दोनों का कॉम्बो और उनके साथ तड़का लगाएंगे सौरभ शुक्ला, जब ये एक साथ 18 सितंबर को स्क्रीन पर आएंगे तो पक्का है कि धमाल मचने वाला। समझ रहे हो? लाइव फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुभाष कपूर। वहीं इस फिल्म का ट्रेलर आ रहा है 10 सितंबर को। मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेलर 9 सितंबर को रिलीज होता तो ज्यादा अच्छा होता कि ये अक्षय कुमार की तरफ से एक फैंस के लिए गिफ्ट हो जाता। कोई बात नहीं, हम 18 सितंबर का भी वेट कर लेंगे और 10 सितंबर का भी वेट कर लेंगे। ट्रेलर तो अच्छा आएगा ही, ऐसा मुझे फील होता है। और 18 सितंबर को तो मैं तो ये फिल्म देखने जाऊंगा। अब कौन कौन फिल्म देखने जाएगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अक्षय कुमार सर कितने कमाल का अभिनेता हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो पिछले काफी दशकों से दर्शकों के दिल पर अपनी शानदार अभिनय से अपनी छाप छोड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो पिक्चरें तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन पिक्चरें चल नहीं पा रही हैं। इसका कारण क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि पिक्चर इतनी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो साल में 4 करते हैं। वो एक फिल्म लोग थिएटर से देख के निकलते हैं तो उनकी दूसरी फिल्म का पोस्टर या टीजर आ जाता है, फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं तो किसी दूसरे की फिल्म में कैमियो करते हुए दिखाई दे जाते हैं और विज्ञापनों में तो वो छाए हुए ही हैं। कैमियो से मुझे याद आया, वो अभी कुछ ही समय में पहले तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी हिंदी में जिसका नाम था कनप्पा। कनप्पा मैं देख नहीं पाया था क्योंकि वो मेरे यहाँ मेरठ में थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? हाउसफुल 5 तो बेकार ही थी। इसके अलावा केसरी चैप्टर 2 और स्काई फोर्स, ये दोनों फिल्में अच्छी थी। इन फिल्मों को चलना चाहिए था, ये फिल्में क्यों नहीं चली? अगर आपको कुछ अच्छा कारण पता हो तो मुझे बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो साल में वही एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि 4 फिल्में लाते हैं, इस वजह से नहीं चली। दर्शक उन्हें लगातार इतनी बार स्क्रीन पर देखे, सोशल मीडिया के इस जमाने में इतनी बार उनको स्क्रीन पर देखते हैं कि वो ऊब गए हैं, तो वो किसी फिल्म में नजर नहीं आते, कैमियो करते हुए नजर नहीं आते, तो वो विज्ञापनों में या किसी इवेंट में इधर उधर वो जाते हुए हमें दिखाई दे जाते हैं। इससे रिलेटेड से एक इवेंट में एक सवाल भी पूछा था कि आपकी फिल्में क्यों नहीं चल रही है, तो इस पता नहीं क्या जवाब दिया था उन्होंने। वो कई जन आके बोलते हैं कि आप एक फिल्म कर लो साल में, 2 कर लो बस मैक्सिमम, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, मैं अगर काम कर सकता हूँ क्यों ना करूँ। मैंने पूरा करियर अपने इस पे बेस पे बनाया है, मैं अपनी पूरी लगन पे पूरी मेहनत से। लेकिन ये जॉली एलएलबी 3 मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि ये चले, क्योंकि पिछले काफी समय से इतनी कोई अच्छी फिल्म नहीं आई है। तो ये जॉली एलएलबी 3 कॉन्सेप्ट भी नया लग रहा है। 2 हीरो दोनों की कोर्ट रूम में भिड़ंत देखने को मिलेगी या वापस वो एक होते हैं या नहीं, थोड़ा ट्रेलर से पता चल जाएगा जब 10 सितंबर को रिलीज होगा। थोड़ा जब 18 सितंबर को फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी थोड़ा तब पता चल जाएगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी फिल्में चलें। इसके अलावा अक्षय कुमार के कुछ डायलॉग जो मीम्स में हमेशा यूज होते ही रहते हैं, जैसे जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, डोंट एग्री मी, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, चल चल अपने बाप को मत सिखा। और कुछ देशभक्ति वाले भी डायलॉग हैं उनके जो काफी मशहूर हैं। भारत एक सोच है और सोच के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इतिहास गवाह है, जब कोई अत्याचार होता है तब कोई क्रांतिकारी जरूर जन्म लेता है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये डायलॉग जो है उन्होंने किस फिल्म में बोला था? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो पता। इसके अलावा रूपा नहा लिया, ये भी बहुत चलता है। इसके बारे में तो उन्होंने एक इवेंट में भी बात करी थी। अब आपका अक्षय कुमार का पसंदीदा डायलॉग्स या मीम्स कौन सा पसंद है वो भी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा उनकी अक्षय कुमार सर की आने वाली फिल्मों की बात करूं तो उनकी आने वाली फिल्मों में है भूत बंगला, हैवान, जिसकी उन्होंने दोनों ही फिल्में वो प्रियदर्शन के साथ कर रहे हैं। एक बार काफी लंबे समय बाद प्रियदर्शन सर के साथ उनकी वापसी हो रही, तो एक साथ इन सबका कॉम्बो स्क्रीन पर देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। भूत बंगला अगले साल रिलीज हो रही है। हैवान भी आई थिंक अगले शूटिंग शुरू हो गई है, उसमें सैफ अली खान उनके साथ नजर आएंगे और ये भी फिल्म अगले साल रिलीज हो जाती है क्योंकि वो साल में 4 पिक्चरें लाते हैं, तो ये दोनों तो तय है। भूत बंगला हैवान के अलावा हो सकता है हेरा फेरी 3 का तीसरा पार्ट भी देखने को मिल जाए, जिसका काफी लंबे समय से दशकों से लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी उसको लेकर कुछ बवाल भी हुआ था कि परेश रावल ने ये फिल्म छोड़ दी है, वापस आ गए। तो देखते मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज हो तो उनकी पर्दे पर एक बार फिर से दमदार वापसी हो और हम एक बार एंजॉय कर पाए कि अक्षय कुमार का कोई तोड़ नहीं है। तो एक बार फिर से अक्षय कुमार सर के इस 58वें जन्म दिवस के मौके पर मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वो इसी तरीके से फिट हैं, ऐसे ही बने रहे और हमारा एंटरटेन करते रहें।
तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।